हर हर महादेव दोस्तों। तो ये चल रहा है 2022 जून और 21 जून को हम करने वाले हैं केदार धाम की यात्रा। सब परिवार हमें प्रभु ने ये सौभाग्य दिया है कि हम केदारनाथ यात्रा कर सकें। तो सर्वप्रथम हम अपने अपने घर से हरिद्वार के लिए आए हैं। आप भी जहाँ रहते हो सबसे पहले हरिद्वार के लिए आ जाएं। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँच के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। बहुत भीड़ में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, पर हम लोग जब गए थे तो रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि भीड़ काफ़ी कम हो गई थी। थोड़ा बहुत मानसून आने वाला था। हरिद्वार आके आप GMBM के बस को ले लें, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 या 600 रुपये लगते हैं। या मेरा सजेशन होगा, अगर परिवार के साथ आ रहे हैं तो किसी होटल से या किसी एजेंट के थ्रू आप सूमो या टैक्सी कार जो भी है बुक करें और उससे आप आगे की यात्रा को तय करें। आपको रिजनेबल प्राइस पे ये चीज़ मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे ड्राइवर के साथ आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, दूरी के अकॉर्डिंग आपको दाम सही लगेंगे। तो इस तरह हमने टैक्सी बुक की और हम निकल गए सोनप्रयाग के लिए। रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य थे, मानो हम लोग स्वर्ग की तरफ आ गए हैं। हम लोग पहुँचे देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ से येलो जल आ रहा है और एक तरफ से ग्रीन। बहुत ही मनोहर दृश्य है। उससे आगे हम पहुँचे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग का ये टैक्सी स्टैंड है। आप भी जो भी प्राइवेट गाड़ी लेके आ रहे हैं या टैक्सी लेके आ रहे हैं यहीं रुकेगी। इसके आगे हमें पैदल ट्रैकिंग करते हुए गौरीकुंड को जाना होगा, या तो थोड़ी दूर जाने पे गौरीकुंड के लिए शटल टैक्सी की व्यवस्था है। प्रति व्यक्ति 50 से 60 रुपये लगते हैं। आप टैक्सी के से गौरीकुंड जा सकते हैं, उसके बाद आप आगे की चढ़ाई कर सकते हैं। आप अपनी प्राइवेट कार भी लेके आएंगे तो आपको सोनप्रयाग में पार्किंग करनी पड़ेगी। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी है। ये हमारा गौरीकुंड के लिए शटल टैक्सी के लिए लाइन है। बहुत ही लंबी लाइन थी, तो हम लोग को रास्ते में कोई खाने पीने की दिक्कत भी महसूस नहीं हुई क्योंकि जगह जगह पर पानी भी है और खाना भी अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, खाने की सारी सामग्रियाँ बहुत ही कॉस्टली होने वाली हैं। तो हम लोग यहाँ से आ गए हैं केदारनाथ फूड ट्रैक पे, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग तो 16 किलोमीटर बता रहा है, पर वास्तव में ये 16 किलोमीटर नहीं है। पूरी चढ़ाई कम से कम मंदिर तक 25 से 26 किलोमीटर है। शायद पुराना बोर्ड हो। तो यहाँ पे बहुत सारे पालकी वाले हैं जो बच्चों को बिठाने के लिए। अगर आप बच्चों को लेके परिवार के सहित आ रहे हैं तो मेरी राय होगी कि आप नीचे से ही पालकी करके जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी चार्जेस बढ़ती जाएंगी और आपकी मजबूरी हो जाएगी उनको लेना। तो अगर आप बच्चों को लेके आए हैं तो आप बास्केट अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। हम बड़े जब थक जा रहे हैं तो बच्चे तो थकेंगे ही। हम लोग आगे जाके हम लोगों ने बास्केट किया नहीं, तो आगे चल के हमें घोड़े लेने पड़े क्योंकि हमारे बच्चे चल नहीं पा रहे थे। भीमबली तक भी घोड़े जाते हैं, आप आधे दूर के लिए घोड़े कर लेंगे। लेकिन मेरा राय होगा कि आप अगर घोड़े भी करना चाहते हैं तो नीचे ट्रैक स्टार्ट होने से लेकर केदारनाथ मंदिर तक घोड़ा पड़ाव जहाँ है वहाँ तक के लिए घोड़े लें और रजिस्टर्ड घोड़े लें, क्योंकि ये घोड़े वाले थोड़े बीच में उतार भी देते हैं। तो ये हमसे गलती हो गई, लेकिन हमें मजबूरी में घोड़े लेने पड़े थे। तो हम भीमबली तक घोड़े से आए। हमारे बच्चे तो बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार घोड़े की सवारी कर रहे थे। तो भीमबली के बाद हमने घोड़े को छोड़ दिया और फिर से पैदल ट्रैकिंग शुरू कर ली। आप भी अगर थक जाएं तो बैठ के पानी पीते हुए आगे की ओर बढ़े, क्योंकि बहुत आगे ठंड है और बहुत ही ऊँची चढ़ाई है। हम लोग की किस्मत अच्छी थी, उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, तो हम लोग ट्रैक करते हुए अच्छे से जा पाए। अगर आप आएँ तो यहाँ पे गर्म कपड़े, रेनकोट और कपूर की गोली अवश्य लाएं, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कोई ठीक नहीं, कभी ठंड लगती है कभी बारिश होती है और ऑक्सीजन का लेवल भी कभी कभी कम हो सकता है, जिससे आपको सुविधा मिलेगी। और अपने साथ कैश अवश्य लाएं, क्योंकि ऊपर में कोई ATM नहीं है और आगे चल के परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खर्च कितने होंगे। क्योंकि हमने भी अच्छी खासी रकम लेके चली थी, लेकिन आगे चल के हमारे पैसे ख़त्म हो गए और हमें कहीं से ATM नहीं मिल रहा था। बहुत सारी परेशानियां हुई, पर परेशानियों के बावजूद इतनी प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ
कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चे तो थक जाते हैं, पर भोले बाबा के दरबार में कष्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कष्ट से ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही हम आराम करते हुए, पानी पीते हुए आगे बढ़ते रहें। आप भी जब भी आए तो खाने के लिए कुछ अपने पास ड्राई फ्रूट वगैरह रख लें। बहुत ज़्यादा हैवी रिच खाना ना रखें या तला भुना ना रखें, क्योंकि रास्ते में बहुत तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। आपको रास्ते में बहुत जगह पे टॉयलेट, बाथरूम सबकी सुविधा है, आपको आराम से मिल जाएगा। ये रास्ते में ग्लेशियर मिला हमें, बर्फ़ का ग्लेशियर, बहुत ही सुंदर दृश्य, मतलब मानो कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। रूई की तरह एकदम ग्लेशियर था। हमें चलते चलते रात हो गई थी। काफ़ी हमारे साथ बच्चे थे तो हम धीमे चल रहे थे। सुबह के 6 बजे से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, पर अभी हम आधे रास्ते को भी नहीं पहुंच पाए थे। तो आगे चल के हमें टेंट वगैरह मिलने लगे। बेस कैंप से थोड़ी सी दूरी पे हम लोग थे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। करते करते हम लोग बेस कैंप आ गए। यहाँ पे आपको GNBM के बहुत अच्छे अच्छे टेंट मिल जाएंगे। अगर आप वो टेंट पहले से बुक करा के आ रहे हैं तो बहुत अच्छी। अगर टेंट नहीं बुक कराते, आपको नीचे में 300 से 500 या 1000 तक में आपको टेंट मिल जाएंगे। अगर आपको रात हो गई है बीच में तो आप रुक सकते हैं और आगे आगे की चढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप आने के लिए हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं, जो भाटा से आपको हेलीकॉप्टर पॉइंट तक आता है। इसकी बुकिंग तो बहुत ही जल्दी नहीं मिलती, फिर भी अगर आपको बुकिंग मिल जाए तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास हेलीकॉप्टर ही है। जब भी आप आएँ, प्रयास करें कि पहले आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाए। अगर मिल जाती है तो उससे ही आए, क्योंकि बहुत ही दुर्गम खड़ी चढ़ाई है। और जो आ सकते हैं प्लीज़ अपने पैरों पे आए, घोड़े खच्चर से ना करें, क्योंकि घोड़ों की स्थिति यहाँ बहुत ही दयनीय है। तो ऐसे करते करते हम लोग पहुँच गए भोले बाबा के दरबार, और बहुत ही सुंदर दृश्य। जब भी आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जितनी भी थकान थी, आपकी जितनी भी पीड़ा थी, सब बाबा हर लेंगे। और ऐसे ही हर हर महादेव का नाम लेते हुए हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर में बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे, नहाने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी। हाँ, ये है कि यहाँ खाने का रेट बहुत महंगा है। आपको या तो ऊपर में सिर्फ मैगी मिलेगा या आलू पराठा मिलेगा, जिसकी प्राइस एक पराठे की कीमत कम से कम 60 रुपये होगी, या मैगी की भी कीमत उसी तरह होगी। तो जब भी आए अपने साथ पूरी तैयारी के साथ आए, और पैसे अपने पास कैश ज़रूर लेके आए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये भीमशिला के दर्शन करें यहाँ आके। अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनके खेलने के लिए पर्याप्त यहाँ जगह है, क्योंकि पीछे में घर बनाने की भी व्यवस्था है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर है, उसे दर्शन करें। बहुत ही सुंदर जगह। और इसके बाद दर्शन करने के बाद कुछ खाना पीना खा लें होटल में, फिर कुछ आराम करें, और उसके बाद फिर नीचे की ओर आ जाए। नीचे आएंगे तो आप वापसी में गौरी कुंड के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ माता गौरी के भी स्थान है। वहाँ भी आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। और ये आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति बहुत ही अद्भुत। हम लोगों को तो यहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, आना तो है ही। तो जब भी आए पूरी तैयारी के साथ आए, और प्रयास करें आप मई के शुरू में या जून की फर्स्ट में ही आए, क्योंकि मानसून आ जाता है। या सितंबर अक्टूबर में आए, जून जुलाई को आप अवॉइड करें। यहाँ से केदारनाथ की यात्रा पूर्ण करके आज हम दूसरे दिन निकल पड़े हैं नीचे की ओर सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में जाके हम होटल में कुछ आराम करेंगे। उसका नेक्स्ट डे हम निकल पड़े बद्रीनाथ की यात्रा पे। बद्रीनाथ की यात्रा सोनप्रयाग से कम गाड़ी से 12 घंटे की है। हम लोग पहुँचे वहाँ, और वहाँ के गीता भवन में हमने रात बिताने का निर्णय लिया। रात हो गई थी क्योंकि सुबह में चले थे। आप कभी भी बद्रीनाथ जाएं तो गीता भवन में अगर आपको रूम मिलता है तो वहाँ रुकें। बहुत सारे होटल भी हैं आपको रिजनेबल प्राइस पे, या बहुत अच्छे अच्छे अपने। लेकिन गीता भवन की एक खासियत है कि इसके पीछे वाले खिड़की से आपको बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन होंगे। आप अपने भवन में बैठे बैठे ही बद्रीनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे, और जिससे कि बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि हम लोग जब गए थे रात हो चुकी थी, तो रात में हम लोग जाके दर्शन किए। ठाकुर जी के बहुत ही सुंदर मनोहर रूप का दर्शन हुआ।
फिर हम लोग आके होटल में वापस सो गए। यहाँ पे बद्रीनाथ में आपको एटीएम वगैरह सबकी सुविधा मिल जाएगी और यहाँ पे बहुत सारे दुकान मिलेंगे, आपकी खाने पीने की कोई भी असुविधा नहीं होगी। बहुत ही सुंदर दृश्य लगेगा, मन को मोहने वाला दृश्य। तो ये हमारे भवन से ठाकुर जी की मंदिर का नज़ारा है। जय विशाल बद्रीनाथ। तो हम लोग मंदिर में रात में ही दर्शन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होती। 9 बजे तक आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग अपने अपने होटल में आ गए और खाना खाए और कुछ क्षण विश्राम किए। बहुत थक चुके थे तो होटल में आके सोना बहुत अच्छा ऑप्शन है। आसपास बहुत सारी दुकानें, अगर आप चाहें तो अगल बगल से खरीदारी भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी वहाँ पे शॉल मिलती है, स्वेटर मिलते हैं, तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। और ये मंदिर के अंदर का व्यू बहुत ही मनोहर व्यू है। आप देखिए, बहुत ही सुंदर, मतलब मन को मोहने वाला जगह है बद्री धाम। तो आप जब भी केदारनाथ आएँ, बद्रीनाथ की यात्रा अवश्य करें, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा के बाद बद्री धाम का दर्शन करना महत्वपूर्ण है, तभी आपको लाभ मिल सकते हैं। अगर आप 4 धाम ना कर पाएँ तो कम से कम 2 धाम अवश्य करें। आपको बहुत ही सस्ते दर पे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। बद्रीनाथ धाम में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और अपने देखिए, ये अंदर हमारे बाल गोपाल ठाकुर जी, बद्री विशाल जी बैठे हैं। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। यहाँ भी थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है, तो आप जैसे केदारनाथ में ठंड के कपड़े लेके गए थे, यहाँ भी लेके आएँ और बद्री विशाल के दर्शन करें। आप सुबह में भी उठ के अपने मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर में सुबह के टाइम में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। आप चाहे तो 4 बजे भोर में उठ के जाएँ। हम लोगों भी नहीं ऐसा कि अपने भवन से देखा कि मंदिर में भीड़ काफ़ी नहीं है, तो हम लोग सुबह उठ के चले गए दर्शन करने के लिए। वहाँ बहुत अच्छे दर्शन हो गए और वहाँ गर्म कुंड में आप अपने पैरों को धोएं, सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ कलकल करती हुई गंगा, बहुत ही सुंदर दृश्य। दोस्तों, कभी भी आपको लाइफ में मौका मिले तो एक बार केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा अवश्य करें। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे ज़रूर दूर हो जाएंगे। थोड़े से कष्ट ज़रूर हैं, पर जब आप दोनों धाम को आएंगे, मन को जो शांति मिलेगी उसे कहा नहीं जा सकता। इसी तरह आप बद्री विशाल और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए दोनों धामों की यात्रा करें। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो रही है। आशा है आप भी इस यात्रा पे ज़रूर निकलेंगे।